विनाश करने के लिए, तो ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचनी है। लौकिक बाप भी क्या टाइटल दिया होगा अब लौकिक बाप को? तो कौन कौन बाप बैठे हैं? लौकिक बाप, है ना? तो बाबा ने कहा ये लौकिक बाप भी हद का ब्रह्मा है। वह अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं, तो उनको बच्चे ही मात पिता कहेंगे, सभी तो नहीं कहेंगे। तो मात पिता हम, बालक तेरे, क्योंकि ये तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को तो ढेर बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद के बाप ने रचा होगा। उनकी हुई मुख की पैदाइश, उस माँ बाप की होती है कुख की पैदाइश, वह यह महिमा कर नहीं सकेंगे। कौन सी महिमा? तो मात पिता हम, है ना? ये लौकिक बाबा कहते पिता ऐसे नहीं गा सकते, उनके लिए गायन नहीं है। ये महिमा तो है बेहद के माँ बाप की। तो मात पिता हम, बालक तेरे, आपके आपने आकर हमको अपना बनाया है। बस आपसे हमको स्वर्ग के 21 जन्म सुख घनेरे मिलते हैं। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रिया हो गए। ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्रह्मा की मुख वंशावली ये जगत अम्बा सरस्वती बनती है। भारत में गाते हैं तो मात पिता हम, तो जरूर जगत अम्बा जगत पिता चाहिए। उनके मुख द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे बने हो। वर्षा तुमको, पूरा करते जाओ, वर्षा तुमको किससे मिलेगा? शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं। जिसमें प्रवेश हुआ जिसको माँ कहा जाता है, तो दूसरी माँ कौन हो गए? ब्रह्मा। अब माँ से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुमको भी वर्षा बेहद के बाप से, अब पूरा करें, बेहद के बाप से मिल रहा है। मिलता है नहीं, क्या कहेंगे हम? मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया है, तो जरूर फिर उनको आना ही पड़े। बच्चे बहुत दुखी हैं, तो बाप को आना पड़े। दुख धाम के बाद सुख धाम आना है। सतयुग में है सतो प्रधान सुख, फिर त्रेता में है कुछ कम, क्योंकि 2 कला कम कहेंगे। द्वापर कलयुग में उससे भी कम हो जाता है। तो अब इस चक्र को तो फिरना ही है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते हैं। उनको जरूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े। क्या रचा बाबा ने पहले? क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा को भी शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम मेरे हो। यह भी कहता है बाबा मैं आपका हूं। तो ब्रह्मा वल्द शिव हो गया। शिव बाबा के 3 बच्चे, अब पूरा करो। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों की बायोग्राफी बतलाते हैं। ये भी सबको पता है, नोट करें। क्या लिखेंगे? ब्रह्मा द्वारा सिर्फ स्थापना, कौन सी स्थापना? नई दुनिया की। फिर दूसरा, नो विष्णु नहीं, दूसरा शंकर। लाइन में लिखना पड़े,
स्वर्ग के बाद विनाश थोड़ा करना है, पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। तो बाबा कहते तीनों की बायोग्राफी बतलाते हैं। ये व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता है। तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद। क्या पुरुषार्थ करेंगे हम? बाबा कहते तुम व्यक्त ब्रह्मा की औलाद, अव्यक्त औलाद बनते हो। है ना, ये बड़ी गुह्य बातें हैं, नोट करे, पहली बार सुना ना। अभी हम क्या है? व्यक्त ब्रह्मा की औलाद, फिर बनेंगे अव्यक्त औलाद। परमपिता परमात्मा विश्व का रचयिता है। पहले पहले रचता है स्वर्ग। बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए ना। अभी हम नरक में हैं, वर्षा तो जरूर तब दिया होगा जब हमको रचा होगा। बाप कहते हैं अभी हम रच रहा हूं, 5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल को रचा था। ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है उनकी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते हैं। तो यह हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। कौन बैठे? हम सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। कहाँ बैठे हैं? यज्ञ में। उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुख वंशावली ब्राह्मण। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तो अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा के मुख वंशावली, तो पहले जरूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से कन्वर्ट किए? कहाँ से कन्वर्ट किए? पहले हम क्या, कौन से वर्ण के थे? हाँ, तो शूद्र वर्ण यहाँ पर है। फिर कलयुग से अभी हम कहाँ आ गए? संगम पर। तो शूद्र से बन गए ब्राह्मण। तुम बच्चों को अब ब्राह्मण वर्ण में लाया। पैर से फिर चोटी ब्राह्मण। जो शूद्र का नीचे पैर दिखाते हैं, ऊपर नीचे से हमको ऊपर लाया। फिर ब्राह्मण से देवता बनना है। ये वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए ही है, और धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं है। 21 जन्म तुम देवता वर्ण में रहते हो। ब्राह्मण वर्ण का यह एक जन्म, क्या कहते बाबा? इस ब्राह्मण जन्म वर्ण का ये एक जन्म या 1.5 भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे संस्कार ले शरीर छोड़ चले जाते हैं तो फिर आकर ज्ञान ले सकते हैं। तो देखो आपके घर में जो आत्मा आई ना, उनको आपने पहले कौन सा शब्द सिखाया? बाबा, है ना। और फिर वो भी, आप भी यही कहते थे, सारा दिन वो बाबा के फोटो को ही देखता रहता है। कहीं तो सुनाते मुरली चलती है, गीत चलता है, तो एक टस, है ना, ऐसे जैसे दृष्टि लेता हो, ऐसे बाबा को देखता रहता है। तो आत्मा संस्कार लेकर आई है ना, ऐसे परिवार में आई है। तो बाबा कहते वो ज्ञान ले सकते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे, अगर स्वर्ग का मालिक बनना है, अब पूरा करो मनसुख भाई, स्वर्ग का मालिक बनना है तो नाथू भाई पवित्र जरूर बनना है ना। बाबा कहते अगर मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। 63 जन्म तो तुमने गोते खाए, अब तुम महादुख में हो। थोड़ा दुख नहीं है, एक पूरा होता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। बाबा कहते अभी तुम महादुख में हो। सारे भारत का क्वेश्चंस है ना, ऐसे नहीं कि अब सारा भारत सुखी है। हाँ,
भारत में धनवान बहुत है। देखो, एक आया था, बल करोड़पति था। क्या कहते बाबा? बल करोड़पति था, परंतु टांग बाह नहीं चलती थी। होता है ना, कईयों को तन का सुख होता है, तो मन धन का दुख होता है। कईयों को धन का सुख होता है तो तन खिटखिट करता है। कईयों को तन और धन अच्छा होता है तो मन की तकलीफ होती है। बाबा कहते इस दुनिया में कोई संपूर्ण सुखी नहीं है। तो दुनिया में एक भी दुख वाला है तो जरूर कहेंगे दुख धाम। ऐसे नहीं कि हमारे लिए हमारे घर में बहुत सुख है तो स्वर्ग है। बाबा कहते दुनिया में एक भी दुखी है तो क्या कहेंगे? दुख धाम। सतयुग में तो एक भी दुखी, सभी करो ऐसे, सतयुग में एक भी दुखी नहीं होता। भारत सुखधाम था। किसने स्वर्ग को रचा? भूपत भाई, किसने स्वर्ग को रचा? हाँ, शिव बाबा ने, बाप ने। हम बच्चे हकदार हैं, है ना। यहाँ कैसे बैठे हैं? सिर झुका के, हाथ जोड़ के नहीं, है ना, बाप के सामने बैठे हैं ना। बाबा कहते तुम बच्चे हकदार हो। 5000 वर्ष पहले भी हम स्वर्ग में जरूर थे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाने आए, तो 5000 वर्ष का टाइम हुआ ना। 2000 वर्ष क्राइस्ट के और 3000 वर्ष उनके आगे। तो अब गीता सुनाने आए हैं ना, बरोबर। देवता धर्म भी प्रायलोप है। तुम बच्चे हो पांडव। कौन बैठे? हम बच्चे। किसको कहते पांडव? कोकिला बहन, पांडव कौन? पांडव कौन? रसीला बहन? हाँ, परमात्मा के साथ जिनकी प्रीत बुद्धि है वो है पांडव। तो बैठे बैठे भी चेक कर सकते हैं ना कि हम किसकी याद में हैं, किससे हमारा प्यार है। तो हम पांडव। तो जीत किसकी? कौरव तो 100 थे ना, साथ में अक्षिणीय सेना थी, फिर भी विजय किनकी हुई? तो ये नशा होता है कि हम कौन है? पांडव है। और पांडवों के साथ कौन था? पांडवों के साथ कौन था? स्वयं भगवान। जिन्हों का सहायक है गीता का भगवान, वह है निराकार। शास्त्रों में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वास्तव में है शिवरात्रि। क्या कहते? शिवरात्रि, शिव जयंती, रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि नहीं कहते। शिवरात्रि क्यों कहते हैं? शिवरात्रि क्यों कहते हैं? अभी बेहद की रात्रि है ना, स्थूल रात्रि की नहीं। वो रात को 12 बजे अंधेरा हो जाए ऐसी बाबा कहते हद वाली रात्रि नहीं, ये बेहद की रात्रि है। अज्ञानता का घोर अंधियारा है ना। तो बाप कहते हैं मैं आता हूं बेहद की रात के समय। अब दिन होने वाला है, मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य सदस्य नहीं होता। कृष्ण ने तो माँ के गर्भ महल से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता से स्वर्ग के सुख घनेरे मिल रहे हैं। दुनिया तो जानती नहीं कि स्वर्ग और नरक किस चिड़िया का नाम है ना। बाबा कहते दुनिया वालों को तो कुछ पता ही नहीं। अब तुम यहाँ आए हो किस लिए? चेतन भाई, हम यहाँ क्यों आए? सुबह सुबह सो सकते थे ना, घर में नहीं आराम से सो सकते थे, बैठ सकते थे। यहाँ क्यों हम आए हैं? हर एक पूछो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्यों आए हैं यहाँ पर? कमाई करने, पढ़ाई करने, नई दुनिया की स्थापना में मदद कर रहे, और वर्षा लेने के लिए,
देवता बनने के लिए, है ना, हर एक को आंसर देना है। हम यहाँ क्यों आए हैं? सोलंकी भाई, हम यहाँ क्यों आए हैं? कहीं होते हैं ना एक दूसरों को देखने आते हैं, कईयों को सिर्फ यही अच्छा लगता है, बाबा को नहीं जानते हैं, बस यहाँ थोड़ा सुबह सुबह अच्छा लगता है, घर से निकल जाए, घर में थोड़ा, कईयों के घर में तो उठते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ शांति मिलती है। कईयों को रात को अच्छी नींद नहीं आती है, तो यहाँ आते हैं कि यहाँ थोड़ा अच्छा सुकून मिलता है ना, इसलिए आ जाते हैं। हर एक का अलग अलग होता है। हम यहाँ क्यों आए हैं? पूछो। इलाबेन क्यों आए हैं? देवता बनने। प्रभाबेन, क्लास में हम क्यों आते हैं? भाग्य बनाने। क्यों आए हैं? कम ऐसे तो नहीं ना घर से किसी ने धक्का मारा हो जाओ वहां, थोड़ी शांति थाई ऐसे नहीं है ना, कमाई करना। आराम के लिए आते हैं। देखो ये नशा चढ़ाने वाली बात है ना। अभी पांडव भवन भट्टी में आए थे, वहां पर देखो ये 3 बातें बताई थी ना, कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, मैं कौन हूं, है ना। तो बाबा कहते हर एक अपने आप को बार बार पूछे, है ना, चलते फिरते भी पूछ सकते हैं, हम अपने रूटीन कर्म करते भी पूछ सकते हैं, ताकि हमारे कर्म भी क्या हो जाए, श्रेष्ठ बने। सभी ने राइट सुनाया, है ना। हम यहाँ क्यों आए हैं? पढ़ाई पढ़ने आए हैं। तो पढ़ाई कैसे पढ़ी जाती है? पढ़ाई पढ़ने जाते हैं ना, आपका बच्चा जाता है, कैसे जाता है? नोट पेन लेकर, यूनिफॉर्म में जाता है, अच्छी तरह से फ्रेश होकर, ऐसे जाता है ना। कैसे आप बिना नहाए धोए भेज देते हो? बिना बुक के भी अगर वो बैग लेकर ना जाए ना, तो आप कहेंगे वहां पढ़ाते हैं या सिर्फ खेलते रहते हो, ऐसे कहेंगे ना। तो हम भी यहाँ पर क्या करते, नोट पेन लेकर आते हैं, क्योंकि ये हमारी पढ़ाई है। अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो, श्रीमत पर चलते हो। श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो। सतयुग के मालिक हैं, तो जरूर कलयुग के अंत में उनका 84वां जन्म होगा, अंतिम जन्म होगा, तब राजयोग सीखे होंगे। सिर्फ एक तो नहीं, है ना, सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण की तो बात नहीं। बाबा कहते सारा सूर्यवंशी घराना राजयोग सीखता है। तो कौन बैठे हम सभी? ये सूर्यवंशी घराना है। देखो नशे वाली बात है ना, बाबा कहते वो राजयोग सीखता है, जो आकर बेहद के बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूं। 63 जन्म तो तुम पतित बनते आए हो, इसीलिए दुखी हुए हो, है ना। हमारे दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं होता है। कौन होता है? बाबा ने ये भी आंसर दे दिया, जितना हम पतित बनते हैं उतना हम दुख का अनुभव करते हैं। स्वर्ग में तो बहुत सुखी थे, ये भारत जो कोड़ी मिसल है, वो फिर हीरे मिसल बनेगा। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आया हूं। बेहद का बाप कहते हैं तुम ये अंतिम जन्म प्रताप भाई क्या कहा होगा बाबा ने? हाँ, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है। नोट करो, हम यहाँ क्या पीते हैं? अमृत पीना है। विष पीना छोड़ना है। काम चिता से उतर, ज्ञान चिता पर बैठो। श्रीमत तुमको मिलती है, जिनको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है, वह कहते हैं बाबा ये विष छोड़ना तो बड़ी मुसीबत है।
कौन ऐसा कहेगा? जिनको बाप पर निश्चय नहीं। अरे तुमको 21 जन्म सुख की प्राप्ति होती है, उसके लिए तुम यह नहीं छोड़ सकते हो? क्या कहेंगे? छोड़ सकते हैं? तो करो सब ऐसे। हाँ बाबा, हम छोड़ सकते हैं। भक्ति जप तप आदि करने से हद का सुख मिलता है। बेहद का सुख तो बेहद के बाप से मिलता है। तो बाप कहते हैं, मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूं, क्योंकि शिव बाबा को न जानने के कारण सदगति को कोई भी नहीं पाते हैं। वापिस घर में भी कोई जा नहीं सकते। अगर बाप के घर का रास्ता जानते तो वहां आवे जावे ना। हमको भी वो रास्ता बतावे ना, लेकिन आज दिन तक कोई ने नहीं बताया। तो सभी को पुनः जन्म लेना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तो है झूठी माया, सभी गाओ। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। जिसने धर्म स्थापन किया उसके नाम पर ही शास्त्र निकलते हैं, जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं। क्राइस्ट ने आकर क्या किया? खुद आया, उनके पिछाड़ी उनके घराने की आत्माओं को आना है, वृद्धि होनी है। अब देखो क्रिश्चियन बनाते जाते हैं। तो किसने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया? क्राइस्ट ने, है ना। देखो हर एक धर्म स्थापक के नाम से धर्म, हाँ ऐसे धर्म है। नोट करो सभी, मुख्य 4 धर्म। पहला मुख्य धर्म कौन सा कहेंगे? आदि सनातन देवी देवता। और कौन है उनका स्थापक? हाँ, शिव बाबा। फिर दूसरा इस्लामी, वेरी गुड। किसने स्थापन किया? इब्राहिम ने। फिर थर्ड बौद्ध, किसने स्थापन किया? बुद्ध। फिर किसने? क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्त, क्राइस्ट। तो बाबा कहते हैं कि जिसने भी धर्म स्थापन किया उसके नाम पर ही शास्त्र निकलते हैं, जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं। तो अभी हर एक का धर्म शास्त्र नोट करे। देवी देवता धर्म का पुस्तक गीता, फिर इब्राहिम माना इस्लामी धर्म का कुरान, फिर दंपत, और लास्ट बाइबल। अब देखो क्रिश्चियन बनाते जाते हैं, बहुत करके हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट करते जाते हैं। उन्हों को अपने धर्म का पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे। कृष्ण की आत्मा भी अब पढ़ रही है, परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया है। ये चित्र आदि जो भी है सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है, उन द्वारा सबकी सद्गति होनी है। सतयुग में तो थोड़े होंगे, बाकी सब, जयाबेन, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको शांति और तुमको सुख मिलेगा। अभी तुम पढ़ते हो सुख घनेरे लेने के लिए। जिनका पाठ है वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ भी जरूर कराएगा। इस समय तो सब कैसी बुद्धि है? बाबा कहते इस समय सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा
सब कैसे होंगे बुद्धि? पारस बुद्धि। अब तुम पांडव सेना हो। आगे कौन सा टाइटल मिला? पांडव। अब कौन है हम? सेना में है ना। तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो, तुम स्वर्ग का प्लेन बना रहे हो, अमरलोक जाने की तैयारी कर रहे हो। सभी बोलो, क्या कर रहे हैं हम? अमरलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो सब प्लेन बना रहे हैं वह अपने ही विनाश के लिए। तुम हो अहिंसक, वह सब है हिंसक। हिंसक आपस में ही लड़कर खत्म होते हैं और फिर जय जयकार हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले आए थे वही वृद्धि को पाते रहते हैं। कोई तो बाप के बनकर फिर फारकती भी दे देते हैं। बाप कहते हैं, अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। यहाँ तो मेहनत की बात है। बल वह बहुत ढंग से शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं, सो तो सुनते आए। सुनते 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 कान क्या हो गए? सुनते सुनते और ही क्या हम हो गए? नरकवासी होते गए, कलाएं कमती होती गई। बल कहते हैं पति ही ईश्वर है। वहां तो ऐसी बातें कहते ना, फिर भी गुरु करते हैं। कला कमती होती है ना। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब देही अभिमानी भव, मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते हंसते, बनो फरिश्ते फरिश्ते फरिश्ते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल भी करनी है और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा, जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है, ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है।
श्रीमत पर जरूर चलना है। आज का वरदान, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए, सभी साथ में बोले, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो, योगी बनो। ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। नोट करो महामंत्र, अगर पवित्रता नहीं तो योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। क्या अनुभव होगा? बाबा कहते अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसीलिए ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। स्लोगन, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि की आदि कैसे हुई। वो तो इतना ही जानते हैं कि सृष्टि की आदि हमारे धर्म से ही हुई है। इब्राहिम वाले, इस्लाम वाले कहेंगे हमारे धर्म से सृष्टि शुरू हुई। क्रिश्चियन फिर अपने समय पर आदि समझते हैं। बौद्धि फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं। और मुस्लिम कहेंगे हमारे धर्म से आदि हुई है। और भारतवासी फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं। फिर दिखलाते हैं सृष्टि के आदि में आदमी कैसे बनाए हैं। शुरू में पहले हड्डियों से आदमी बनाया गया। फिर ऐसे दिखलाते हैं कि पहले हवा थी, फिर उसने श्वास बनाया गया, है ना, फिर लंग्स बनाई गई, और देखो फिर मनुष्य बना। ऐसे ही पहला आदमी बना, ऐसे बताते हैं। बाद में सारी सृष्टि पैदा हुई। अब ये है मनुष्यों की सुनी सुनाई बातें, परंतु अपने को तो स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि असल में सृष्टि कैसे पैदा हुई। वास्तव में परमात्मा तो अनादि है, तो ये सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि भी परमात्मा द्वारा ही हुई। तो देखो गीता में है भगवान वाच कि जब मैं आता हूं तो आसुरी दुनिया का विनाश कर देवी दुनिया की स्थापना कराता हूं, है ना। ऐसे कहते हैं ना, अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना। अर्थात कलयुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूं। तो पहले पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 रूप रचे। फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा देवी दुनिया की स्थापना की। तो गोया सृष्टि की आदि ब्रह्मा से शुरू हुई, जिस ब्रह्मा को क्रिश्चियन एडम और सरस्वती को ईव कहते हैं, और मुस्लिम में फिर दादा आदम बीबी कहते। अब वास्तव में यथार्थ बात
यह है, परंतु इस राज को न जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे परमात्मा को कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, परंतु परमात्मा तो एक ठहरा। ये सिर्फ भाषा का फर्क है। अच्छा, ओम शांति। आज की हमारी स्थिति क्या था? आज का वरदान, आज का वरदान क्या है? कौन सा महामंत्र? आज सारा दिन मंत्र को गुंजाना है मन में। क्या है मंत्र? सभी बोले, पवित्र बनो, योगी बनो। तो पवित्र बनो, योगी बनो के महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति। तो प्राप्ति की अनुभूति कब होगी? जितना हम पवित्र, हाँ, और योगी बनेंगे। पछी एक जरूरी बुलेटिन। प्यारी मम्माना जून मासમાં શુભ પ્રારંભ કરીને 11 દિવસનો પોતાનો ચાર્ટ મોકલનાર સર્વ ભાઈ બહેનોને તથા બીકે ટીચર્સ બહેનોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને મુબારક. તાળીઓ પાડો બધા. કોણે કોણે ચાર્ટ્સ ના મોકલેલા? હા, ઓકે, આટલા જ. જુલાઈ નેક્સ્ટ માં હવે શું થવું જોઈએ? બધાનો હાથ ઊંચો થવો જોઈએ ને. તો બાપ દાદાના નયનોમાં સમાયેલ સર્વ તીવ્ર પુરુષાર્થી સ્નેહી ભાઈ બહેનો, અમદાવાદ સુખ શાંતિ ભવન ઝોનલ કાર્યાલય પરથી બ્રહ્માકુમારી ભારતી દીદીની મધુર યાદ. ગુજરાત તીવ્ર પુરુષાર્થી ગ્રુપનો મંગલ પ્રારંભ. દિવ્યતા સંપન્ન વર્ષ 2022 પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત આપ સર્વ બહેનોના સાથ અને ઉમંગ ઉત્સાહને લઈને છેલ્લા 6 માસમાં આપણે અનેક નવીન કદમ ઉઠાવેલ છે. અનેક સંપન્નતાની મંજિલ તરફ સંગઠનમાં પ્રગતિ કરી રહેલ છીએ. તો તે બદલ સર્વ નિમિત્ત બહેનોને ધન્યવાદ છે. તીવ્ર પુરુષાર્થી ભાઈ બહેનોનું પ્રથમ શુભ કદમ 11 દિવસનો ચાર્ટ, ના બધાનો ચાર્ટ મંગાવેલો. તો લક્ષ્ય શું હતું? મુझे પરિવર્તન होना ही है. બોલો તો બધા. હા, પરિવર્તન. હા, તો તીવ્ર પુરુષાર્થી ગ્રુપમાં ભલે અત્યારે આપણું નામ નથી, પણ આપણું લક્ષ્ય તો શું છે? બાબાના શું કામ બન્યા આપણે? આજે બાબાએ કીધું ને, શુદ્રમાંથી બ્રાહ્મણ બનવા ને બ્રાહ્મણમાંથી દેવતા બનવાનો. તો મુझे સંપન્ન बनना ही है. એ શુભ અને દ્રઢ સંકલ્પ સાથે આ વિશેષ ગ્રુપમાં સ્વ ઈચ્છાએ સામેલ થયેલ આપ સૌએ જૂન માસના પ્રથમ 11 દિવસનો ચાર્ટ ભરીને ગુજરાતના આ સંગઠિત પુરુષાર્થમાં પોતાનું અમૂલ્ય યોગદાન આપેલ છે. તે બદલ ગુજરાતના 13 સબઝોનના સર્વ મુખ્ય નિમિત્ત બહેનો તરફથી આપ સર્વ ભાઈ બહેનોને દિલની દુઆ અને હૃદયની મુબારક. આપ સૌએ હિંમતના સંકલ્પથી તીવ્ર પુરુષાર્થીની યોજનામાં જોડાઈને પોતાના બ્રાહ્મણ જીવનની ઉન્નતિમાં એક નવા અધ્યાયનો પ્રારંભ કરેલ છે. તો ગુજરાત ઝોનના આ ગ્રુપમાં સામેલ ભાઈ બહેનોની માહિતી. ગુજરાતના સર્વ સબઝોનમાંથી તીવ્ર પુરુષાર્થી ગ્રુપમાં સામેલ થયેલ યાદી નીચે મુજબ જાણશો. તો કેટલા આપણા સબઝોન કીધા? મુખ્ય 13. 13 માં કોણ કોણ સબઝોન? બધાને ધ્યાન મારીએ. મણિનગર એ સબઝોનના સેવા કેન્દ્ર છે. 28 તીવ્ર પુરુષાર્થીમાં જોઈન્ટ થયા અને ભાઈ બહેનો 269. મહાદેવનગર